1985 कराची, रोशनियों का शहर। साठ लाख की आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान का बिजनेस हब। 1980 की दहाई में पाकिस्तान रूस अफगान जंग का एक कलीदी किरदार था। आज सुबह आपने खबरों में सुन लिया होगा कि अफवाज पाकिस्तान पड़ोस में होने वाली जंग के लिए आमदोरफ्त का वाहिद पोर्ट कराची था। 85-84 की बात है ये। तो मैं उस ज़माने में फेडरल एरिया में रहा करता था। अचानक सुबह एक खबर छपी अखबार में। एक ही घर में बच्चों समेत 7 अफराद को इसी अंदाज में भारी ज़र्ब लगाकर हलाक कर दिया गया। 1986 की शुरुआत में फुटपाथ पर सोए हुए एक गदागर पर हमला हुआ। खुशकिस्मती से वो बच गया और उसने पुलिस को बताया कि किसी गाड़ी के पहियों के रगड़ने की आवाज़ से उसकी आंख खुली। लोगों ने निकलना बंद कर दिया। इवन ये कि तकरीबात में जाते हुए लोग घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में जाते हुए कोई पकड़ के मार दे उनको। लियारी नदी के करीब पेश आने वाले वाक़े ने हुकूमत और इंतज़ामिया को हिला के रख दिया। ये खौफनाक वाक़यात जिस दौर में रूनुमा हो रहे थे, इस वक्त सबसे बड़ा मसला कम्युनिकेशन का था। ना तो इस वक्त इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया और ना ही टीवी चैनल। उस ज़माने में पाक अमरीकी ताल्लुकात उरूज पर थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज में से एक ये भी थी कि ये वाक़यात लीबिया की पॉलिसी का हिस्सा थे। लोगों के दिल में इतना ख्वाब था, इतना दहशत था कि डर लगता था। लोग नमाज़ पढ़ने में भी बहुत मुश्किल से जाता था कि हथौड़ा मार गुरु मार के सर पे ना मार दो। आईबी के कर्नल सईद के साथ मिलके हमने एक तफ्तीश की इसके बारे में और आखिरकार एक छापामार कार्रवाई में हमने अम्मार नामी बंदे को जो है वो हिरासत में लिया। पिस्टल तो उसने निकाल लिया था, मगर मेरे साथ खड़े एहलकार ने कुल्हाड़े से उस गाड़ी का शीशा तोड़ा था। फिर हमने मिलकर उसे काबू कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में अम्मार ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसने बताया कि पाकिस्तान में भी आईबी का एक अफसर उनका सहूलतकार था और जब उस अफसर का नाम इन्वेस्टिगेशन में आया तो उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया गया। अम्मार की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक इश्यूज के सबब इन लीबियंस को पाकिस्तान से निकाल दिया। इनको जारी करदा पासपोर्ट सफारती नौयत के थे, यानी इन अफराद को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज हासिल थी। और इसके बाद हथौड़ा ग्रुप की कोई और वारदात सामने नहीं आई। खुदा बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या था, क्या नहीं था, क्या अवामिल थे कि इस तरह के हादसा क्यों किए गए, उससे किसका क्या मकसद था, किसके फ़ायदे थे या क्या था। लेकिन पब्लिक का तो जनरली नुकसान ही नुकसान था बस। दुनिया के एक छोटे से शहर में ग्लोबल एम्पायर्स का किलिंग गेम्स खेलना ना कभी नई बात थी और ना ही होगी। हथौड़ा ग्रुप का वाक़या कोई बैनुल-अक़वामी साजिश थी या फिर किसी साजिश का खौफनाक खेल था या फिर कुछ और। इस वाक़े की तरह इस सवाल का जवाब भी कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा बन गया। ये सच है कि 40 साल बाद आज हथौड़ा ग्रुप पाकिस्तान की तारीख में एक आइकॉनिक सीरियल किलिंग का वाक़या है और हमारे पास बहुत मुश्किल हालात थे। हमारे पास चीज़ें नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, बिल्कुल हमने घास में सुई के बराबर इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करके हमने जो है वो इस केस को सॉल्व किया। लेकिन अफसोस कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जैसे एक कानूनी लकूने की वजह से 100 से ज़ायद लोगों के कातिल जो हैं वो यहाँ से चले गए और इंसाफ उन लोगों को ना मिल सका। आज दुनिया तो वही है, लेकिन इत्तेहाद बदल गए हैं। जो कल दुश्मन थे वो आज दोस्त हैं, जो कल थे आज नहीं हैं। दोस्त अली बलोच, कर्नल सईद और अल्लाह वसाया अगर आज पीछे मुड़कर देखते तो पत्थर के हो जाते।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। मज़ीद धमाकेदार शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेफ्लिक्स को फेसबुक और यूट्यूब पे। लाइक करना मत भूलिएगा।